तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे उद्धव ठाकरे जी की कुंडली पर। उद्धव ठाकरे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्धव ठाकरे जी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। और मैं विश्लेषण करूंगा उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का 2024 के मद्देनजर, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें उद्धव ठाकरे जी के प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये विश्लेषण ज्योतिष के छात्रों के लिए करता हूँ, ज्योतिष के प्रेमियों के लिए करता हूँ और अपने प्रोफेशन के मद्देनजर करता हूँ। हालांकि मुझे ये बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, ये बात बाध्य होकर बोलता हूँ कुछ लोगों के कमेंट की वजह से, कि मेरा ये जो भी विश्लेषण है ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, ज्योतिषी के मद्देनजर है। मेरा विश्लेषण ना किसी के पक्ष में है, ना किसी के विपक्ष में है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के विपक्ष में है। इस चीज को आप लोगों को समझना होगा, और वो लोग समझते हैं जो मुझे सालों से फॉलो कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली पर चर्चा करने के पहले उनका छोटा सा परिचय पहले मैं आप लोगों को दे दूं। उद्धव ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ था और उद्धव ठाकरे जी वर्तमान में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। राजनीतिक समर्थन या असमर्थन के वशीभूत व्यक्ति कुछ बातों से, कुछ विश्लेषण से चिढ़ से जाते हैं। जैसे केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण किया तो वहां भी वही बातें, गडकरी जी की कुंडली में किया तो वहां भी वही बातें। हालांकि मुझे परवाह नहीं है, ना ही परवाह करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ता है कि लोगों को इतना बायस नहीं होना चाहिए। ज्योतिषीय विश्लेषण को ज्योतिषीय विश्लेषण के तौर पे लीजिए। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है, उसकी कुंडली में कुछ दम तो है ना। आप तो नहीं बने हुए हैं मुख्यमंत्री, मैं सिद्धांत सहगल तो मुख्यमंत्री नहीं बना हुआ, तो जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित है वो प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच सकता है। इसमें कोई संशय किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कुंडली में ताकत है, कुंडली में कुछ दम है, तभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं और विराजमान है वहां पर। इस छोटे से सत्य को नहीं समझ सकते लोग। तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में भी दम है, ये मैं आपको अभी विश्लेषण करके बताऊंगा। चलिए, परिचय छोटा सा तो मैंने छोटा सा ही दिया, इस परिचय को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि मेरा उद्देश्य कुंडली विश्लेषण पर है। तो चलिए हम देखते हैं उनकी कुंडली पे नजर मार के कि क्या संभावना बन रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ये उद्धव ठाकरे जी की कुंडली है आपके सामने। 27 जुलाई 1960 सुबह 10:14 मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है इनकी और सिंह राशि है इनकी। पूरी कुंडली का विश्लेषण करना मेरा उद्देश्य यहां पर नहीं है। मैं कुछ खास बिंदुओं पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग बहुत हल्की बातें करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और पावर के इर्द गिर्द वो बचपन से ही रहे हैं। उनकी कुंडली कमजोर नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री वो पहली बार बने 2019 में। 28 नवंबर 2019 को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। मैं उस समय का विश्लेषण भी करूंगा थोड़ा सा आपके सामने, और मुख्य उद्देश्य मेरा 2024 लोकसभा का चुनाव और प्रधानमंत्री पद के करीब तक पहुंचने की संभावना मैं कुंडलियों का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में 2024 में
प्रधानमंत्री बनने के कितने प्रतिशत चांस है, क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब वो बने उस वक्त बुध की अंतर्दशा चल रही थी। जून 2017 से अक्टूबर 2019 तक बुध की अंतर्दशा थी। उसके पहले ये बता दूं कि गुरु की महादशा उनकी 2012 से 2028 तक रहेगी, यानी 2012 से चल रही है और अक्टूबर 2028 तक रहने वाली है। तो गुरु की महादशा का जो सिग्निफिकेटर है आपके सामने है। गुरु केतु के नक्षत्र में और शुक्र के शबलॉर्ड में है। तो केतु के नक्षत्र में होने की वजह से उन्हें काफी कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ा है जब से वो शिवसेना सुप्रीमो बने, लेकिन सबलॉर्ड उन्हें सफलता दिलवा रहा है। शुक्र एकादश में बैठा हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने मैं बातें रख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएंगी आपके। गुरु की महादशा ओवरऑल सक्सेस दिलाने वाली है इनको। बुध की अंतर्दशा जून 2017 से अक्टूबर 2019 तक थी, तो उसमें विधानसभा चुनाव हुआ और शिवसेना ने भी अच्छी खासी सीटें प्राप्त की। गठबंधन में वो भाजपा के साथ थे। निश्चित तौर पे शिवसेना भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी, लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। बुध की अंतर्दशा ने उन्हें काफी मदद की इस मामले में। बुध की अंतर्दशा का सिग्निफिकेशन 1, 10, नक्षत्र 3, 4, 7 और फिर बुध का सबलॉर्ड 2, 9, 11, शुक्र एकादश में बैठा हुआ है। उनका सबलॉर्ड उन्हें सफलता दिला रहा था। हालांकि केतु की अंतर्दशा में उन्होंने शपथ ली। केतु की अंतर्दशा अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक रही उनकी। आप यहां कह सकते हैं कि केतु छठे में बैठा है। 3, 4, 7 का सिग्निफिकेशन बन रहा है नक्षत्र की वजह से, क्योंकि केतु जुपिटर के नक्षत्र में है और सबलॉर्ड 4, 5, 6 है। लेकिन 22 अक्टूबर 2019 से 18 दिसंबर 2019 तक शुक्र का प्रत्यांतर चल रहा था केतु में। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंतर्दशा के साथ ही प्रत्यांतर दशाएं भी काम करती हैं। किसी खास वक्त पे प्रत्यांतर दशा का कनेक्शन अगर अच्छा होगा तो उस प्रत्यांतर दशा का शुभ फल भी उन्हें मिलेगा। शुक्र सीधे सीधे एकादश में बैठे हुए हैं और शुक्र बुध के नक्षत्र में है। बुध दशम भाव में बैठे हुए हैं स्ट्रांगली। दशम भाव से लग्नेश बुध का बहुत स्ट्रांग रिलेशन बना हुआ है, क्योंकि बुध दशमेश भी है और दशम भाव में ही बैठा हुआ है। और शुक्र का शबलॉर्ड फिर शुक्र बन रहा है। इस प्रत्यांतर दशा ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। आप इस वीडियो को और समझने के लिए फडणवीस जी की कुंडली का जो विश्लेषण मैंने किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी दोबारा बन सकते हैं या नहीं, वहां मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो बन सकते हैं और वो बने थे। उन्होंने शपथ ली थी, यानी दूसरी बार मुख्यमंत्री वो बन गए थे। और भी एक आध वीडियो में मैंने ये बात कही है कि उस वक्त उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का भी विश्लेषण मैंने कर दिया होता तो मैं इन दोनों की संभावनाएं 40-60 कर देता वहां पर, जो कि मुझे करना चाहिए था। आगे से अगर मैं इस तरीके का विश्लेषण करूंगा तो 2 संभावित लोगों की कुंडली का विश्लेषण भी जरूर करूंगा, या जितने लोग रेस में होंगे उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। तो शुक्र के प्रत्यांतर ने इन्हें शपथ दिलवा दी। अब ध्यान से देखिए, शुक्र का कनेक्शन दशम से भी संबंध बना हुआ है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि दशम से संबंध अगर नहीं भी बनता है किसी कारणवश, एकादश से भी संबंध बन रहा है तो भी पद प्राप्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एकादश भाव रिप्रेजेंट करता है
विधानसभा लोकसभा को। अभी इनकी सितंबर 2020 से मई 2023 तक शुक्र की ही अंतर्दशा चल रही है। और मैंने मार्च महीने में महाराष्ट्र के उस वक्त के जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, वो कंट्रोवर्सी जब खड़ी हुई थी तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी थी कि मई 2023 तक उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। और आज ये बात मैं बोल रहा हूं 4 जुलाई 2021 को, और शुक्र की अंतर्दशा मई 2023 तक रहेगी। तो मई 2023 तक इनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। खतरा उसके बाद भी नहीं है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है। उनका 2024 में उनको चंद्र की अंतर्दशा चलेगी। फरवरी 2024 से जून 2025 तक लोकसभा चुनाव उसी वक्त होगा, यानी इसी समय के मध्य में होगा। तो हमारा यक्ष प्रश्न यही है कि 2024 में उद्धव ठाकरे जी के प्रधानमंत्री बनने के योग हैं या नहीं। तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए, चंद्रमा की अंतर्दशा होगी बृहस्पति में। चंद्रदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वो एकादश भाव के लॉर्ड भी हैं। और चंद्रमा नक्षत्र में है शुक्र के, तथा शुक्र सिग्निफिकेटर है 2, 9, 11 का। सब लॉर्ड हालांकि राहु है, राहु द्वादश में बैठा हुआ है। इसका फल है कुछ उतार चढ़ाव वाला, इसका विश्लेषण मैं यहां नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की भी, यानी उद्धव ठाकरे जी की कुंडली भी 2024 में लोकसभा इलेक्शन में, यानी लोकसभा चुनाव में जीत के आने के बाद प्रधानमंत्री बनने के योग इनकी कुंडली में भी बन रहे हैं। इनके योग अरविंद केजरीवाल जी से भी ज्यादा मजबूत हैं। यानी इनका 2024 में प्रधानमंत्री का योग 70% से ज्यादा मानकर चलें, 80% तक मान लीजिए। तो ये है उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का छोटा सा विश्लेषण, और मैं समझता हूं काफी साफ तरीके से ये विश्लेषण मैंने किया है। बाकी और भी बहुत सी बातें हैं, पूरी कुंडली का विश्लेषण मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन छोटा सा विश्लेषण और कर दूं। इनका लग्नेश दसम भाव में बैठा हुआ है, इनके लग्न का ही दसम भाव से संबंध बना हुआ है। और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र होने की वजह से दसम भाव से, यानी सत्ता से, पावर से, एडमिनिस्ट्रेशन से इनका संबंध बना रहा है शुरू से ही, बचपन से ही मानकर चलिए। तो ये था स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विश्लेषण। और विश्लेषण के तहत आपने समझ लिया, देख भी लिया, और विश्लेषण के तहत आपने देख व समझ भी लिया। विशेष करके ज्योतिष के छात्र या जो ज्योतिषी हैं वो भी समझ रहे हैं जिन बिंदुओं को मैंने यहाँ दिखाया है या उठाया है। तो निश्चित तौर पे 2024 में उद्धव ठाकरे जी के भी प्रधानमंत्री बनने के चांसेस बने हुए हैं। गठबंधन की राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ऐसे ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उनमें विशेष करके मुख्य नाम इंद्र कुमार गुजराल, हरदन हल्ली, डड्डे गौड़ा, देवगौड़ा, जिसको एचडी देवगौड़ा के नाम से जानते हैं सभी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चंद्रशेखर जी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समय कितना भी लगा, कितने वक्त के लिए वो प्रधानमंत्री बने या कितनी देर तक रहे, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो प्रधानमंत्री बने थे। भले ही एक दिन के लिए बन जाए तो उनके नाम के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री ही लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल
को जरा सा याद कीजिए। 24 घंटे के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज भी उनके नाम के पीछे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लिखा जाता है। इतिहास ऐसे ही चलता है। तो इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के, मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता। हाँ, जवाब सभी कमेंटों का नहीं देता। जो कमेंट अच्छे होते हैं उनको अप्रूव करता हूँ। जो अब्यूज़ करने वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके कमेंट में डिलीट मार देता हूँ, और अच्छे कमेंट का जवाब भी देता हूँ। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।